Hello students, myself Anubhav Valkar, and today we are going to revise our chapter 3 determinants. What is determinant? Let A be any square matrix. If A is or any matrix is a square matrix, we can associate a unique expression or number with this square matrix called determinants of A. It is denoted by determinant I or determinant A. We have to remember that it is a determinant of A, not need to read mod A. Then properties of determinant. For any square matrix A of order n, we have determinant of A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए. अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका मैंने ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट फाइंड किया है तो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा. अगर डिटर्मिनेंट के इंटू ए होगा मतलब किसी मैट्रिक्स में हमने क्या करा, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो के इंटू एन जितनी ऑर्डर हो उसकी पावर के इंटू में डिटर्मिनेंट हो जाएगा. फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर. अगर मेरे पास में क्या है, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम है. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर if determinant a is equal to 0. If the value of determinant a is 0, then it is a singular matrix, and if a determinant of a is not equal to 0, then matrix will be non-singular matrix. Now we are going to solve some determinants. 2, 4, minus 5, minus 1. We have to remember that we have to multiply it, cross multiply. 2 into minus 1 2, 4, minus 5 एंड माइनस 1. तो 2 इंटू माइनस 1, देन माइनस सिम्बॉल बीच में लगेगा और माइनस 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का. तो 2 इंटू माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन सिम्बॉल माइनस का एंड माइनस 5 इंटू 4, दैट इज़ 2 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस, सो 4 5 are 20. तो प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 2 इज़ 18. Then we will solve 3 by 3 matrix. 2 minus 1 minus 2 0 2 minus 1 3 minus 5 and 0. हम इसको कॉलम के थ्रू एक्सपांड करते हैं. हम इसको कॉलम के थ्रू भी एक्सपांड कर सकते हैं और रो के थ्रू भी एक्सपांड कर सकते हैं. हमको ध्यान रखना है जब हम ओपन करेंगे फर्स्ट वाले से, फिर उसके बाद सेकंड रो एलिमेंट से और फिर थर्ड एलिमेंट से, तो ये फर्स्ट वाले में पॉजिटिव सिंबल लगेगा, सेकंड वाले में माइनस सिंबल लगेगा और थर्ड वाले में पॉजिटिव. तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करना है. तो पहले मैं किससे ओपन कर रहा हूँ, 2 से. हम 2 से ओपन कर रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे. तो हमारा उस वैल्यू की 2 माइनस 1 माइनस 5 0. सो 2 माइनस 1 माइनस 5 0. देन हम किससे ओपन करेंगे, 0 से. अब जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा उसके साथ किसका सिंबल लगेगा, माइनस का. तो हम इसको ओपन करेंगे माइनस 0 से. तो ये 0 वाली लाइन पूरी गायब हो जाएगी और 2 0 3 गायब हो गया. मतलब क्या बचा, माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 5 0. देन वी विल एक्सपांड इट थ्रू 3. जब 3 से ओपन करूँगा तो सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस का. और ये पूरी लाइन थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा. तो क्या बचेगा, माइनस 1 माइनस 2 2 एंड माइनस 1. तो माइनस 1 में माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 इंटू माइनस 2. सो पहले 2 बाहर है आपका, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0. फिर सिंबल लगेगा माइनस का. जब माइनस 5 में माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5. माइनस 0, अगर कोई भी वैल्यू आई और उसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा. इसलिए जब भी 0 से ओपन करेंगे तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 रखेंगे. फिर हम 3 से ओपन कर रहे हैं तो माइनस 1 में माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1. माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो 0 में माइनस 5 मतलब माइनस 5. माइनस 5 इंटू 2 इज़ माइनस 10. देन 1 प्लस 4 इज़ 5 5 इज़ 15. नाउ माइनस प्लस माइनस, so 15 minus 10 is 5. Now we will try to understand प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट. यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चैप्टर का और इससे हमेशा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है. सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ़ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम
इफ़ ईच एलिमेंट इन अ रो और ऑफ कॉलम, या तो कॉलम या रो में हर एलिमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अगर किसी भी एक पूरी रो को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो, एक पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ज़ीरो हो जाएगी। देन इफ़ एनी टू रोज ऑफ a determinant are identical, any two rows or column of a determinant are identical, then the value of determinant is ज़ीरो। अगर दो रोज सेम हो जाएंगी या दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो हम इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो, क्योंकि वो आइडेंटिकल होगी। ये हमारा फर्स्ट रो इज़ ABC, सेकेंड रो भी ABC है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है ADG और सेकेंड कॉलम भी ADG, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ज़ीरो। देन प्रॉपर्टी 3, इफ़ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को हम क्या करें, आपस में इंटरचेंज करेंगे, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स की दो रो या दो कॉलम को हमने आपस में क्या करा, इंटरचेंज करा है, तो इंटरचेंज करने पे उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो उसके वैल्यू क्या आएगी, चेंज करने पे माइनस, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस में आ रही है और अगर हमने रो को चेंज कर दिया है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देन थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए कॉलम और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट, अगर किसी भी ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, रो या कॉलम के हर एलिमेंट्स को हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। अगर मैंने कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी किसके मल्टीपल में आएगी, के। जैसे मैंने यहाँ पर ABC BC F और GHI में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट कॉलम में के का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आंसर क्या होगा, के मल्टीपल में ही आएगा। अगर कोई डिटरमिनेंट से हमने टू का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर का डिटरमिनेंट्स का 2 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑफ ए कॉलम, रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर एक्सप्रेस ए सम ऑफ टू टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। इसको हम ऐसे समझते हैं कि इसे A प्लस A डैश, B प्लस B डैश और C प्लस C डैश आपके फर्स्ट रो है, सेकेंड रो DEF और GHI है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट रो में A, फिर B और C, और पूरा दोनों बाकी की दोनों रो सेम हो जाएगी, प्लस सेकेंड जो आपका एलिमेंट है एडिशन वाला A डैश, B डैश और C डैश, वो उसके साथ में हम दूसरा मैट्रिक्स बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स सेम इफ़ वी अप्लाई द ऑपरेशन R2 टेंस टू R2 प्लस KR3, या कॉलम में हम क्या कर दें, किसी भी कॉलम में पर्टिकुलर में किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके और ऐड करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A माइनस B और C माइनस A माइनस B माइनस C किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो हमने पूरा डिटरमिनेंट ले लिया और मैंने R1 R2 और R3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हम लिख रहे हैं R1 पे हम क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये R1 है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, माइनस B से प्लस का B कट जाएगा, माइनस C से प्लस का C कट जाएगा और A से A कट जाएगा। यहाँ पर भी B से माइनस का B, C से माइनस का C और माइनस A से, तो तीनों रोज़ कैसे आ गए, फर्स्ट रो पूरी क्या हो गई, ज़ीरो। मतलब क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है। ऐसे एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट माइनस A स्क्वायर AB AC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB एंड माइनस C स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इसको क्या नाम दिया, डेल्टा नाम दिया है। तो माइनस A स्क्वायर AB AC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB और माइनस C स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ मैंने फर्स्ट रो में से A कॉमन निकाला, सेकेंड रो में से B कॉमन निकाला और थर्ड रो में से मैंने क्या कॉमन निकाला, C। जब मैं यहाँ से A कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस A। यहाँ से B कॉमन A कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, B, और यहाँ से A कॉमन निकाला तो क्या बच गया, C। वैसे सेकेंड रो से हमने क्या कॉमन निकाला, B, तो B चला गया तो क्या बचा है,
माइनस बी स्क्वायर में से बी गया तो क्या बचा माइनस बी, और बी सी में से बी चला गया तो क्या बच गया सी। और वैसे ही थर्ड रो में से सी ए में से अगर सी चला गया तो क्या बचा ए, सी बी में से सी चला गया तो क्या बचा बी, और माइनस सी स्क्वायर में से क्या चला गया सी, तो क्या बचा माइनस सी। अब मेरे पास में आ गया ए बी सी इंटू माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी और ए बी माइनस सी। अब हम एक काम कर रहे हैं, सब ने क्या करा, यहाँ ए है, यहाँ बी बी है और यहाँ सी सी है, तो फर्स्ट रो में से ए कॉलम निकाला, सेकंड रो में से बी कॉलम निकाल रहे हैं और थर्ड रो में से सी कॉलम निकाल रहे हैं। तो क्या बच जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया माइनस वन 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 माइनस वन वन और वन माइनस वन वन और माइनस वन। अब यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं हम, हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 2 या 3 जीरो लाने की कोशिश करेंगे हम। उससे क्या होगा कि आपके वैल्यूज़ निकालना आसान हो जाएगी। तो हम R2 पे एक ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 प्लस R1। R2 पे कर रहे हैं मतलब R2 लिखा है तो ऑपरेशन कहाँ पर होगा, R2 पर ही आंसर लिखा जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, R2 प्लस R1। R2 प्लस R1 मतलब 1 प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा 0, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा 0, और 1 प्लस वन क्या हो गया 2। वैसे ही R3 पे भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, R3 प्लस R1, तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस वन कितना हो गया 2, और माइनस वन प्लस वन कितना हो गया 0। अब देखिए हम इसको ओपन जब करेंगे तो माइनस वन से ओपन हो पाएगा, कॉलम से जब ओपन करने जाएंगे तो माइनस वन से ओपन करेंगे, बाकी दोनों की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 0। जब मैंने माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बाहर रहा, जब माइनस वन से ओपन करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, क्या बचा 0 2 2 0, मतलब ये माइनस वन, 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 0 माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसी के साथ हमको डिटरमिनेंट की सहायता से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं। 10th में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज़ करने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने लिखी 1/2, फार्मूला क्या हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, और हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे। वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल अगर हम मिल जाएंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो हम आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है, तो पॉइंट्स क्या होते हैं कोलिनियर। हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।